उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार समेत गोपनीय ढंग से शुक्रवार देर रात हरिद्वार पहुंचे, जहां सुबह गंगा घाट पर उनके बेटे दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराकर सुबह सवेरे ही देहरादून के लिए रवाना हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री के हरिद्वार आने की भनक किसी बीजेपी नेता, पदाधिकारी और मीडिया को भी नहीं लगी है। जानकारी लेने पर प्रोटोकॉल से जुड़े एक अधिकारी ने इसे खुद को अनजान बताया। सुबह सवेरे ही डाम कोठी के घाट पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित संजय और शगुन भगत के द्वारा मुख्यमंत्री के दोनों पुत्रों दिवाकर और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कराया गया। इस मौके पर उनके साथ ही गीता पुष्कर धामी के साथ साथ मुख्यमंत्री की माता भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार समेत देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि धामी परिवार हरिद्वार पहुंचा था, जहां दोनों बेटों का यज्ञोपवीत कराया गया और अब पूरा परिवार राजधानी देहरादून रवाना हो चुका है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परिवार देहरादून पहुंच चुका है। आपको बता दें कि दोनों बेटों का यज्ञोपवीत कराने के बाद हरिद्वार पहुंच चुका है पूरा परिवार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में अपने दोनों बेटे दिवाकर और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार तीर्थ पुरोहित संजय और शगुन भगत के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोनों बेटों का यज्ञोपवीत कराया गया, क्या कुछ और जानकारी अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार देर रात हरिद्वार पहुंचे थे और ये पूरी तरह से गोपनीय उनका पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसके तहत वो हरिद्वार पहुंचे थे, जिसमें उनकी माताजी और उनकी पत्नी सहित दोनों बच्चे भी हरिद्वार यहाँ पर आए थे, जिनका आज सुबह दामकोठी जो हरिद्वार में है वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, जिसमें दोनों ही पुत्र जो दिवाकर और प्रभाकर धामी है उनका यहाँ पर विधि विधान से, जो कुमाऊं का एक विधान है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का जिस तरह से यज्ञोपवीत करने का जो विधान है, पूरे संस्कार यहाँ पर उनके किए गए। जिस तरह से जो तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर यज्ञोपवीत कराया, उनका कहना था कि पूरे विधि विधान से यहाँ पर यज्ञोपवीत कराया गया, काफी भव्य रूप से यज्ञोपवीत हुआ, जिसमें उनकी माता जी पुष्कर सिंह धामी की माता और उनकी पत्नी से दोनों बच्चे भी थे और कुछ नजदीकी जो संबंधी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी इस समय यहाँ पर मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम में। जिसके बाद करीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अपने परिवार सहित देहरादून के लिए रवाना यहाँ से हुए हैं। जी विकास, क्या वजह रही कि ये पूरी सूचना पब्लिक नहीं की गई, पब्लिक डोमेन पे नहीं डाली गई है और गुप्त रखा गया? देखिए, कुछ तो सुरक्षा कारण है और फिर पुष्कर सिंह धामी का मानना था कि ये पूरा एक उनका पारिवारिक कार्यक्रम जो पूरे संस्कार जिस तरह यहाँ पर किया, अगर वो यहाँ पर जो पूरी अगर पब्लिक डोमेन में इसको डाला जाता या तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे आम नागरिक हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते। साथ ही जो भाजपा की बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर होते और एक जो उनका पारिवारिक कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर बन जाता, जिस वजह से जो कार्यक्रम को पूरा गुप्त रखा गया और बड़ी ही शांत तरीके से कुछ ही जो नजदीकी लोग हैं उनके उपस्थिति में इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया। और जबकि पूरी रात जो मुख्यमंत्री हैं वो हरिद्वार में यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया परिवार से ही। और किसी भी चाहे कह लीजिए भाजपा नेता या किसी भी मीडिया को यहाँ पर अभी सुबह ही जानकारी यहाँ पर मिली है कि मुख्यमंत्री हरिद्वार में है, जिसके बाद उनकी कवरेज हो सकी और जिस तरह से उनके परिवार के अन्य लोग यहाँ पर भी थे। हालांकि जिस तरह से जो कार्यक्रम जो स्थल था वहाँ पर मीडिया को जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि जब वो उनकी प्लेट यहाँ से निकली उस समय जरूर पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन यहाँ पर किया है। जी विकास, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से सादगी के साथ ये कार्यक्रम करवाया अपने घर का, उनका पारिवारिक कार्यक्रम था और उन्होंने कोई लाव लश्कर वहाँ पर नहीं ले गए और किसी भी तरीके का कोई जो जश्न होता है जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता अन्य मनाते हैं, तो ये कहा जाए कि
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक लकीर खींची है कि जो उनके निजी कार्यक्रम होते हैं बोले ही सूक्ष्म रूप से और बिना किसी को बताए वो अपने कार्यक्रमों को करते हैं। चाहे पिछले दिनों जिस तरह से उनकी माता जी का देहांत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल जब तक लोगों को मालूम होता पूरी गतिविधियों का, तब तक प्रधानमंत्री अपनी माता जी की जो पूरा कह सकते हैं उनके देहांत के बाद जिस तरह की जो आगे की कार्रवाई थी, कार्यक्रम होने थे, वो तब अपने करके वो पूरे निजी तौर पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से उन्होंने किए हैं। और वहीं जिस तरह से उसी पगडंडी पर यहाँ पर चलते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो भी अपने जो निजी कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पूरे लाव लश्कर और जो मुख्यमंत्री की एक प्रोटोकॉल होता है उससे अलग हटते हुए एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की एक अच्छी पहल है कि जो घोड़ा लाव लश्कर है उससे कहीं ना कहीं बचते हुए उन्होंने केवल अपने कुछ नजदीकी लोगों के साथ यहाँ पर पारिवारिक कार्यक्रमों को यहाँ पर संपन्न कराया है। बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। विकास चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है।